केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यानी कि 18 सितंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल को शीतकालीन सत्र में संसद से पास कराएगी सरकार, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए आइए समझते हैं कि यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है और सभी विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा 22 ऐसे राज्य हैं जहां समय से पहले चुनाव कराने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में समय से पहले चुनाव कराने होंगे। एक देश एक चुनाव लागू होता है तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में देरी से चुनाव होंगे। देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद मिड टर्म चुनाव सहित विभिन्न अलग अलग कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इस वर्ष मई जून में लोकसभा चुनाव हुए, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो गया। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन ये नियम लागू हो गया तो फिर विधानसभा का कार्यकाल भी 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में अब सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि 2025 में वोट डालने का मौका मिलेगा, तो किसी को सीधे 2029 में ही इलेक्शन नजर आ रहा है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कारण से 2 साल बाद सरकार गिर जाए तो मध्यावधि चुनाव में सरकार सिर्फ 3 साल के लिए चुनी जाएगी। बिहार के 3 दल जेडीयू, एलजेपी आर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। इन सभी का कहना है कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। सरकार का मानना है कि देश में आधे से ज़्यादा समय तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है, जिसका विकास कार्यों पर असर पड़ता है। वहीं आरजेडी ने इसका खुलकर विरोध किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वो क्यों हटा? क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा था। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने में माहिर हो गए हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आज देश को रोजगार चाहिए। क्या वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की संभावनाएं पैदा करेगा? तो ये तमाम बातें हो रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इस मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।